इस समर में जब तक जुबानी तड़का न लगे माहौल बनता ही नहीं है, विरोधियों में खलबली नहीं मचती और इसीलिए नेता बयानबाजी का सहारा लेते हैं। लेकिन कभी कभी ज्यादा जोश में वो होश खो बैठते हैं, क्या कहना चाहिए और क्या नहीं कहना चाहिए ये भूल जाते हैं। मैनपुरी में भी स्वामी प्रसाद मौर्य कुछ ऐसा कह गए जो कहना नहीं चाहिए था। ये रिपोर्ट देखिए। अयोध्या में हो रहा ये राम भजन राम जन्म के अवसर पर है। इसमें उनके जन्म पर बधाई गाई जा रही है। लेकिन चुनाव की सियासी गर्मी बढ़ने पर मैनपुरी में एसपी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य भगवान के लिए क्या कुछ कह गए, सुनिए। जो भारतीय जनता पार्टी अपने राम का सौदा कर सकती है वो आपको बेचने में देरी नहीं करेगी, आपका कत्लेआम करने में देरी नहीं करेगी, आपके हाथ पर तलवार चलाने में देरी नहीं करेगी, आपके सम्मान स्वाभिमान पर पानी फेरने में कोई देरी नहीं करेगी। भारतीय जनता पार्टी वाले कितने धोखेबाज नारा देते हैं, मोदी जी आए हैं राम को लाए, जैसे लगता है राम को इन्होंने पैदा किया, राम को मोदी ने पैदा किया, राम पहले नहीं कि मोदी जी आए तो राम पैदा हुए, उससे पहले राम थे ही नहीं। अजी राम के नाम पर भी दुकान चलाने में पीछे नहीं रहते, राम को भी राम का भी सौदा कर लेते हैं। जाहिर है सियासत में नेताओं का जुबान पर कंट्रोल नहीं रह पाता, लेकिन जब जब सियासत में धर्म को खींचा जाता है, आराध्य पर टिप्पणी की जाती है, तब तब आस्था पर चोट होती है और संत समाज पीड़ित हो उठता है। ठीक है, आप राजनीतिक दल के लोग हैं, राजनीतिक व्यक्ति हैं, आप खूब राजनीति करिए, मोदी जी को आप बोल सकते हैं, लेकिन आपको किसने अधिकार दिया भगवान राम के बारे में टीका टिप्पणी करने का? आपको किसने अधिकार दिया बहुसंख्यक समाज के आस्था के साथ खिलवाड़ करने का? आपको किस राजनीतिक दल के लोगों ने अधिकार दिया कि आप हमारे हिंदू देवी देवताओं की इस प्रकार से मजाक उड़ाओगे? सपा के माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी, आप होश में आ जाओ और ऐसे नेताओं के जबान पर कंट्रोल लगाओ, या तो इनको पार्टी से बाहर करो या तो इनके ऊपर कार्रवाई करो। अनर्गल बातें सियासी पार्टी ने की तो जवाब भी सियासी होगा। स्वामी के बयान से तिलमिलाई बीजेपी ने आरोप लगाया कि इनकी आस्था भगवान में कभी नहीं रही और ये भी कहा कि ये स्वामी और उनकी पार्टी का चरित्र रहा है, जो बयानों से दिखाई पड़ रहा है। एक पुरानी कहावत है, जैसा हो अन्न वैसा हो मन। समाजवादी पार्टी में जाने के बाद से जिस तरह की बात उन्होंने कही है, ये अपने आप उनके संस्कारों को दिखाने का काम कर रही है कि वो जिस पार्टी में है उस पार्टी के संस्कारों को लेकर के चल रहे हैं। लेकिन प्रभु राम पर इस प्रकार का अपमानजनक बयान ये स्वीकार नहीं किया जा सकता है। भगवान राम सबके आराध्य है, वो किसी राजनीतिक दल के लिए बटे हुए नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने राम के नाम पर व्यापार का आरोप लगाया, लेकिन उन्होंने राम के जन्म पर भी अपनी टिप्पणी कर दी, जो उम्र दराज राजनीतिज्ञ को शोभा नहीं देता। वैसे भी राम को लेकर एसपी पहले ही निशाने पर रही है और अब इस टिप्पणी के बाद स्वामी और उनकी पार्टी फिर से बीजेपी के निशाने पर है। जैसे जैसे मैनपुरी उपचुनाव की तारीखें नजदीक आ रही हैं, वैसे वैसे मैनपुरी में जुबानी जंग तेज हो गई है। परिवारवाद के आरोपों से शुरू हुई लड़ाई अब भगवान राम तक पहुंच गई है। हालांकि मैनपुरी की जनता समझती है कि उसे अपना सांसद क्यों और किस लिए चुनना है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ निखिल शर्मा, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश